नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी का आज की बातचीत में, जिसका नाम है किस्से फिराक के। 28 अगस्त सन 1996 ईस्वी में गोरखपुर जिले के गोला तहसील के अंतर्गत बनवारपुर नामक गांव में पैदा हुए रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी साहित्य के बड़े ज्ञाता थे। इनके पिता गोरख प्रसाद इबरत भी उर्दू के बड़े शायर थे। फिराक ने उर्दू साहित्य के लिए गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, मशअल, रूह ए कायनात, नगमा ए साज, गजलिस्तान, शेरिस्तान, शबनमिस्तान, रूब, धरती की करवट, गुलबाग, रमज व कायनात, परछाइयां, तराना ए इश्क आदि बहुत से गजल संग्रह लिखे। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें 1968 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। गुले नगमा नामक रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए। 3 मार्च सन 1982 ईस्वी को फिराक गोरखपुरी हमें अकेला छोड़कर चले गए। फिराक के किस्सों की अगर बात करें तो बताया जाता है कि 8 फरवरी 1921 को शहर के बाले मियां मैदान में महात्मा गांधी का भाषण हो रहा। फिराक साहब भी उनका भाषण सुनने पहुंचे और उनका भाषण सुनकर के मुरीद हो गए थे और उन्होंने गांधी जी का भाषण सुनकर असहयोग आंदोलन के अंतर्गत अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सुनने में यह भी आता है कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि फिराक गोरखपुरी राज्यसभा के सदस्य भी बने। एक बार लाल किले के मुशायरे में शिरकत करने के लिए, कवि सम्मेलन में शिरकत करने के लिए फिराक दिल्ली आए हुए थे, तो इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने आवास पर बुला करके उनसे कहा कि आप राज्यसभा जाइए। फिराक गोरखपुरी ने उनके इस प्रस्ताव को यह कहकर टाल दिया कि मोतीलाल नेहरू के जमाने से ही हमारे आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू का घर था इलाहाबाद में, उससे रिश्ते बहुत अच्छे रहे और इन रिश्तों के आगे 100 बार भी राज्यसभा जाना छोटा है। बेहद हाजिर जवाब भी थे फिराक गोरखपुरी। एक बार कलकत्ता के मुशायरे में किसी एक नौजवान शायर ने फिराक साहब की मिलती जुलती बातों से या विचारों से मिलता जुलता कुछ शेर पढ़ा, तो वहां बैठे लोगों ने उसे टोक दिया। तो उसने अपना बचाव करते हुए कह दिया कि हो सकता है मेरे विचार फिराक साहब से मिल गए हों। अभी तक तो फिराक साहब चुप बैठे हुए थे, पर यह बात सुनकर के अचानक बोल उठे कि अरे भाई, साइकिल मोटरसाइकिल से टकरा सकती है, कार से टकरा सकती है, साइकिल को हवाई जहाज से टकराते हुए आज मैं पहली बार सुन रहा हूं। यानी फिराक साहब का कद उस जमाने में आसमान पर था।